अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है तमाम व्यूवर्स का। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर आप सब लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रमज़ान की तैयारी, और मैं अपने घर में रमज़ान की तैयारी किस तरह करती हूँ और कैसे अपना टाइम जो है वो सेव करती हूँ, ताकि मुझे रमज़ान में जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ना लगे, कम से कम मेरा टाइम किचन में लगे और मैं हर चीज़ जो है वो आराम से जो है वो बना सकूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, ताकि जो है वो मैं जो भी चीज़ बनाऊँ और मेरी जल्दी से जो है वो चीज़ जो है वो रेडी हो जाए, क्योंकि उससे पहले मैंने समोसे बनाने हैं, रोल बनाने हैं, और भी मैं बहुत सारी आइटम बनाती हूँ घर में। तो सबसे पहले मैंने अदरक का पेस्ट बनाया है। अदरक को जो है वो मैंने चॉप किया है। उसकी रीज़न ये है कि पहले मैंने लहसुन को इसी पेस्ट नहीं बनाया, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुझे अदरक की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाज़ दफ़ा जो है वो मुझे अदरक की चाय बनानी होती है, तो इसलिए मैंने अदरक का पेस्ट पहले बनाया है, ताकि जो है वो जब मैं चाय बनाऊं तो उसमें लहसुन की बिल्कुल भी स्मेल ना आए। अगर मैंने लहसुन को पहले चॉप कर लिया तो वो जो है उसमें लहसुन की स्मेल आने लगेगी। तो यहाँ पर जो है मैं इनको क्यूब्स के अंदर, आइस क्यूब्स के अंदर डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी। फिर उसके बाद बारी बारी मैं सारा जो है अदरक और लहसुन दोनों को जो है वो बर्फ़ बना लूँगी और फिर उनको मैं स्टोर कर दूँगी। तो इसे तकरीबन आप 3 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रमज़ान में ही आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना आप बनाएंगे तो डेली का रमज़ान में खाना वगैरह बनता है और चीज़ें बनती हैं, तो आपका इस्तेमाल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो मैंने लहसुन को जो है वो चॉप किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। कुकिंग ऑयल इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल किया है ताकि ये हरा ना हो जाए, यानी कि ग्रीन कलर का ये पेस्ट ना हो जाए कुछ टाइम के बाद। तो जब आप इस तरह यानी कि करेंगे तो आपका बिल्कुल भी ग्रीन कलर का पेस्ट नहीं होगा और आप आराम से इसे 3 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैंने एक रात पहले जो है वो चनों को भिगो के रख दिया था। इसके अंदर नमक और बेकिंग सोडा डाल के फुल नाइट के लिए मैंने इन्हें भिगोया, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने सिंपली इन्हें बॉयल किया, और ठंडा होने के बाद जो है वो मैंने इन्हें ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दिया। और मेरे घर में जो है वो ना तो चना चाट बनती है और ना ही दही बड़े बनते हैं रमज़ान में। आम रूटीन में तो फिर भी बन जाते हैं, लेकिन रमज़ान में ना दही फुल्कियाँ बनती हैं और ना ही दही बड़े बनते हैं। तो चने जो हैं वो मैंने बॉयल किए हैं अरेबियन शोरबे के लिए, जो कि यहाँ पे सऊदियों की बहुत ही फेमस जो है वो डिश है, और ये रमज़ान में जो है वो यहाँ पर हर घर में बनती है। और मैं भी जब से शादी करके आई हूँ तो तब से जो है वो मेरे इन लॉज़ में बनती थी, और फिर उसके बाद जो है वो मैं भी बनाना शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो है वो मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल, और मैंने जिसके लिए चिकन को बॉईल किया था, जिसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैंने शामिल करके इसे सिंपली मैंने बॉईल कर लिया था। और जब बॉईल हो गया तो सारा मैंने पानी इसी के अंदर इसको ड्राई कर लिया, और चम्मच की मदद से मैंने सारा चिकन जो है वो श्रेड कर लिया था। और फिर मैंने इसके अंदर गोभी शामिल की और तीनों बेल पेपर शामिल की, रेड, ग्रीन एंड येलो, और साथ मैंने इसके अंदर शामिल किया गाजर। तो बस मैं इनको जो है वो हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ताकि सब्ज़ियां जो हैं वो अच्छी सी सौते हो जाएं। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल करना है सोया सॉस और चिली सॉस, और थोड़ी सी मज़ीद और ब्लैक पेपर, रेड पेपर और गरम मसाला। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसके अंदर चीज़ें शामिल कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है, लेकिन मेरे घर में जो है वो ज़्यादा स्पाइस नहीं खाया जाता, बस नॉर्मली स्पाइस खाया जाता है, तो इसलिए मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ये सब कुछ शामिल कर रही हूँ।
और यहाँ पर सिंपली मैंने बाज़ार से ही स्प्रिंग रोल की शीट्स ली थी और मैं इनके अंदर ही इसे रैप कर लूँगी। ज़्यादा कोई भी झंझट नहीं करूँगी। घर में मैंने एक दो दफ़ा बनाई थी, लेकिन स्प्रिंग रोल की जो हैं वो शीट्स ज़्यादा अच्छी बाहर से यानी कि मिल जाती हैं, तो इसलिए फिर अब जब भी मैं यानी कि स्प्रिंग रोल बनाती हूँ तो शीट्स वगैरह मैं बाहर से ही ले लेती हूँ और उसी के अंदर बस रैप कर लेती हूँ। सिर्फ अंदर का मटेरियल बनाना पड़ता है और आपके जो हैं वो मज़ेदार से स्प्रिंग रोल तैयार हो जाते हैं। और इनको बस मैं बना के और ज़िप लॉक बैग में जो है वो सेव कर लूँगी और इंशाल्लाह रमज़ान पे जो है वो मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और अब यहाँ पर बन रहे हैं समोसे और सबसे पहले जो है वो मैं आटा गूँध लूँगी और फिर उसके बाद जो है वो मैं इसका अंदर का मटेरियल तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 1 किलो जो है वो मैदा लिया है और इसके अंदर जो है वो मैं 4 से 5 चम्मच जो है वो देसी घी के शामिल करूँगी और थोड़ा सा नमक इसके अंदर शामिल करूँगी, अजवाइन 1 चम्मच और 2 चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर ज़ीरे के शामिल करूँगी। अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा पतला गूँध देते हैं तो वो समोसे वैसे आपके नहीं बनेंगे जैसे बाज़ार से मिलते हैं। तो बस सिंपली मैं यहाँ पर इसको पहले घी डाल के तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि जो है वो आटे के अंदर अच्छा सा जो है वो घी जो है वो मिक्स हो जाए और फिर उसके बाद जो है मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी का शामिल करूँगी। और यहाँ पर जो है वो मैंने लैम्प का मिन्स लिया है और इसके अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको फ्रीज़र से निकाला था तो ये अभी डिफ्रोस्ट नहीं हुआ था, तो फिर मुझे जल्दी से बनाना था तो मैंने इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। और दो क्यूब्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन के शामिल किए हैं क्योंकि मेरे पास 2 किलो कीमा था तो इसलिए। और यहाँ पर जो है वो मैंने 1 किलो पहले आटा गूँधा है और 1 किलो बाद में आटा गूँधा है, तो इससे मेरे अच्छे हाथ से जो हैं वो समोसे जो हैं वो रेडी हो गए। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आटे को कैसे गूँधा है, थोड़ा थोड़ा जो है वो ये सख्त है, इतना ज़्यादा नरम आटा नहीं है जैसे हम लोग रेगुलरली घर का आटा गूँधते हैं वैसा आटा नहीं है, तो थोड़ा सा ये सख्त है और इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी तो ये मज़ीद और जो है वो सख्त हो जाएगा। तो फिर जैसे हमें समोसे बनाने हैं यानी कि जैसे हमें क्रिस्पी समोसे चाहिए तो ये सेम वैसे ही बनेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कीमा जो है वो मेरा डिफ्रोस्ट तकरीबन हो गया था और अब मैं इसके अंदर जो है वो स्पाइस शामिल कर दूँगी। और मैं स्पाइस जो है वो यहाँ पर एक समोसा स्पाइस मिलता है तो मैं इसके अंदर वो शामिल करती हूँ और थोड़े से घर के रेगुलर स्पाइस मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ।
और जब इसका पानी जो है वो तकरीबन 80 थ्रू 90% जो है वो ड्राई हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो प्याज शामिल किया है। और ये तकरीबन 4 से 5 जो है वो बड़े वाले प्याज थे, तो जो है वो मैंने इनको चॉप कर लिया था और इसके अंदर वो शामिल किया है, क्योंकि प्याज जो हैं वो समोसे के अंदर बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और ख़ासकर कीमे वाले समोसे के अंदर तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और ये यहाँ पर जो है वो मैं 1 बंच जो है वो मैं धनिए की शामिल करूँगी और सिंपली मैं इसे कुक कर लूँगी। और अब आ जाते हैं समोसे के नेक्स्ट मरहले की तरफ। और यहाँ पर जो है वो आटा जो है वो अच्छा से सेट हो गया था, तो मैं जो है इसके छोटे छोटे जो हैं वो पेड़े बना लूँगी। ज़्यादा बड़े पेड़े मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े जो हैं वो हम लोग समोसे नहीं बना रहे हैं। तो बस सिंपली मैं इसे जो है वो पेड़ा बना के और रखती जाऊँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं इसको तकरीबन 1-2 सेकंड के लिए तवे के ऊपर गरम, यानी कि तवे के ऊपर मैं इसे हल्का सा सेक लूँगी। और अगर आपके घर में जो है वो सुबह के टाइम यानी कि सहरी में जो है वो पराठे खाए जाते हैं, तो फिर आप सेम इसी मेथड से जो है वो आप आटे को गूँदेंगे और बस इसमें इसके जब आप पेड़े बनाएंगे तो उस टाइम में जो है आप हल्का हल्का ऑयल लगा के और रोटी को बेल के तो आप बटर पेपर पे बिछा के तो आप सेम इसी तरह जो है वो पराठे को फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे घर में जो है वो पराठा कोई भी नहीं खाता, तो इसलिए मैं जो है वो रमज़ान में पराठे बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ। ये है कि जब कभी दिल आता है तो फिर हम लोग सिंपली बना लेते हैं पराठे को। तो मैंने कभी भी जो है वो फ्रोज़न पराठे बना के रमज़ान में खासकर मैंने कभी भी नहीं रखे, क्योंकि ना तो मेरे हस्बैंड खाते हैं और ना ही मेरे बच्चे पसंद करते हैं पराठे को, और मैं टोटल डाइट पे हूँ तो इसलिए मैं पराठा नहीं खाती। और दूसरी बात यह है कि पराठा जो है वो मेरे ख़्याल में हम जैसों की डाइट नहीं है, क्योंकि हमने तो बाहर काम नहीं करना है इतना हैवी वाला। तो पराठा मेरे ख़्याल में जो है वो मज़दूर वगैरह के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने दिन भर जो है वो काम करना होता है रोज़ा रख के। तो पराठा उन जैसे लोगों के लिए है कि वो दो भी पराठे खाएं तो वो कम है। हम लोगों ने खा के तो पराठा सोना ही होता है, तो वो जो है वो रमज़ान में आपका वज़न जो है वो डबल कर देता है। और यहाँ पर जो है वो मैं सारी रोटियाँ जो है इनको बना लूँगी। 1-1 2-2 मिनट में जो है वो मैं इनको सेक लूँगी, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो एक रोटी को लेंगे और इसको मिडल से जो है वो
कट करेंगे और इसके अंदर जो है वो कीमे की फिलिंग शामिल करके और इन्हें बंद समोसे की शेप में दे देंगे। और फिर आप जो है इन्हें ज़िप-लॉक बैग में डाल के और तकरीबन 3 मंथ तक जो है वो इन्हें सेव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो रमज़ान के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए ये आपके 1 मंथ से भी पहले ख़त्म हो जाएंगे। ये तो हो गई मेरी रमज़ान की तैयारी, और अब आप लोग भी झटपट अपनी रमज़ान की तैयारी कर कर और अपना टाइम जो है वो सेव करें और इबादत में जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और अपना दस्तरखान भी जो है वो अच्छा सा सजा लें, ताकि जो है वो आपको गिल्ट ना लगे कि आपने अपनी फैमिली के लिए जो है वो कुछ नहीं किया। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।